हेलो प्यारे बच्चों, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम एकदम स्टार्ट से, जहां से हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, आज हम आपको वहां से बताने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आप लोग ये कोशिश करिएगा, पहले जो कुछ भी बताया जाए उसको पहले ध्यान से सुनिए। पहले ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, और जब आपके दिमाग में आ जाएगा यानी याद हो जाएगा, तो आप इसको आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, यानी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दिस और दैट का प्रयोग। पहला नियम देख लेते हैं। दिस का प्रयोग नजदीक वस्तु के लिए करते हैं, यानी जो भी वस्तु हमारे बहुत नजदीक रहेगी उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करते हैं, यानी कोई भी वस्तु हमसे ज्यादा दूर रहेगी यानी बहुत दूर रहेगा तो हम उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। मेन मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नियम नंबर 3 ये बोलता है दिस और दैट का प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए करते हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम छोटे छोटे ट्रांसलेशन हंसते खेलते सीखते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन देखते हैं। वह एक किताब है, यानी वहां वह आया है, वह की अंग्रेजी क्या होता है? दैट। देख लीजिए, दैट होता है। अब लिखिए दैट इज ए, किताब की अंग्रेजी बुक होता है, ए बुक, यानी आप वह की इंग्लिश रख दीजिए। वह की अंग्रेजी पहले रखिए, वह के बाद तुरंत इज लगाइए। जो भी ट्रांसलेशन ऐसा आता है अभी हम आपको एकदम अच्छी तरीके से समझा देंगे, पूरा एक्सप्लेन करके समझा देंगे कैसे दिस दैट के साथ ई जाता है, फिर कैसे दिस के बाद ई जाता है। मतलब जैसे जैसे आएगा हम आपको वैसे वैसे बताएंगे, एकदम स्टार्ट से बता रहे हैं, बस आप देखते रहिए। तो अगला है, यह एक कलम है, यह की अंग्रेजी दिस होता है, दिस के बाद तुरंत इज लगाइए। अब ये एक ही चीज होता है, यह है एक कलम, लिख लीजिए ए पेन। अभी इसके बाद ये तो छोटे छोटे ट्रांसलेशन है, अभी इसके बाद दो चार मतलब कि दो चार टाइप का आपको हम बता देते हैं ट्रांसलेशन, तो सब सीख जाएंगे एकदम आसानी से। तो ये भी देख लीजिए, वह एक पेड़ है, तो वह अंग्रेजी दैट, दैट के बाद तुरंत इज लगाइए, लग गया इज। एक पेड़ है, आ ट्री, यानी वह एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री। ये आपका ट्रांसलेशन पूरा हो गया। इसके बाद हम जो बताएंगे थोड़ा उसमें से कुछ इस ट्रांसलेशन में थोड़ा इस ट्रांसलेशन को बड़ा कर देंगे, और इसका जो रूल है उसको भी थोड़ा से चेंज कर देंगे। तो बच्चों आप इसको ध्यान से देखें। तो ऐसा है, बोर्ड पे जगह कम है, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको और अधिक ट्रांसलेशन हम आपको बता सकें। आइए दिस और दैट का थोड़ा अलग तरीके का ट्रांसलेशन देख लेते हैं, और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ट्रांसलेट हुआ कैसा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अभी हम सीखना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम सीखना शुरू कर रहे हैं थोड़ा अच्छे तरीके से करें ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए और अच्छी तरीके से हम ट्रांसलेट भी कर सकें। तो आइए देखते हैं। वह एक अच्छी किताब है, तो पहले लिखिए दैट, अब तुरंत लिखिए इज, लगा दीजिए दैट इज, यहां जैसे है ऐसे ही उतार लीजिए, मतलब दैट इज एक अच्छी किताब, ए गुड बुक। देखिए कितना आसान, बस समझिए कहाँ क्या रखना है और कैसे रखना है। अभी देखिए इससे बहुत ज्यादा अलग ये है, अब ये कैसे रखा जाएगा। यहां देखिए लिखा है यह आम बहुत मीठा है, इसका मतलब क्या है, यानी दिस और दैट से, दिस और दैट से, सिर्फ ध्यान से सुनिए, दिस और दैट से अगर कोई नाउन चिपक जाए उसको हम चिपका के रखते हैं, मतलब उसी के साथ ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हो जाए क्या, दिस मैंगो, हो गया। देखिए यह आम चिपक गया, हमने क्या बोला है, दिस और दैट के साथ
कोई भी नाउन आ जाए तो आप उसको चिपका दीजिए, उसके बाद तुरंत इज लगाइए। लग गया। अब बचा है बहुत मीठा, लगा दीजिए। वेरी मीठे का अंग्रेजी होता है स्वीट, वेरी स्वीट। देखिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं बस आप वैसे वैसे समझने की कोशिश करिए। आपका यहां से स्टार्टिंग है, अगर आप यहां से समझ गए तो आगे भी आप आसान, बहुत आसान तरीके से कोई भी ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। वह एक लंबा पेड़ है। अब देखिए वह एक लंबा पेड़ है, यानी कहने का मतलब वह है, उसके बाद लगा दीजिए, क्योंकि देखिए यहां आम चिपक गया था तो इसकी अंग्रेजी में चिपका के रखे थे। यानी कहने का मतलब है, पहले एकदम सिंपल तरीका, पहले आप इसमें क्या है नाम ढूंढ लीजिए कि नाम क्या चीज है। देखिए इसमें यह आम बहुत मीठा है, इसमें नाम क्या है, आम है। और इसमें देखिए वह एक लंबा पेड़ है, इसमें क्या है, नाम पेड़। नाम मतलब कोई भी नाउन हो, यानी नाम क्या है, पेड़ है। इसका मतलब वह से पेड़ बहुत दूर है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हमेशा दूर रखेंगे, एकदम इजी तरीका। दैट लगा दीजिए इज। अब यहां से जैसा है एकदम वैसा उतार लीजिए, मतलब इज रखने के बाद टेंशन फ्री हो जाइए, उतार लीजिए ऐसे। दैट इज ए टाल ट्री। देखिए यहां नाम चिपक गया था, चिपका के रख दिए। यहां नाम बहुत दूर था, उसके अंग्रेजी में दूर लिख दिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस ट्रांसलेशन को करने के लिए हमको छोटी से छोटी भी मीनिंग याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा हार्ड मीनिंग नहीं है, बहुत इजी इजी वाला मीनिंग है। बस ये मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। तो आप घर बैठे रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए, और अभी इसके बाद जो ट्रांसलेशन है, इसके ट्रांसलेशन होने के बाद हम आपके लिए मीनिंग लिख देते हैं, ताकि आप इसके आगे जो भी ट्रांसलेशन करें वो मीनिंग याद कर लीजिए, आप उसके आधार पर ट्रांसलेट भी करिए, एकदम इजी है। अभी कुछ देर बाद ये ट्रांसलेशन होने के बाद अभी हम मीनिंग लिख देते हैं। तो अगला देखिए, यह है फूल। देखिए इसमें नाम क्या चीज है, फूल। यह से फूल क्या हुआ, चिपक गया है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, चिपका के रख देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। दिस फूल की अंग्रेजी फ्लावर। बस हो गया, यह फूल हम रख दिए, इसके बाद इज लगाइए। अब जो जैसा है, यानी कहने का मतलब ये एक साथ रख दीजिए, इसको इधर ना रखना ना उसको उधर ही रखना, बस एक साथ रख दीजिए। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ आप लोग ट्रांसलेशन देख लिए अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए छोटी छोटी मीनिंग है, जैसे कहने का मतलब बुक की इंग्लिश क्या होती है, किताब, यानी मीठा स्वीट, यानी जो छोटी छोटी मीनिंग है इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी हम बोल दिए हिंदी में ट्रांसलेट कि वह एक लंबा पेड़ है, अब हमें लंबा की इंग्लिश नहीं मालूम है, तो लंबा का अंग्रेजी क्या होता है, टाल। तो ऐसे छोटी छोटी जो मीनिंग होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, तब आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। देखिए भाई हमें किसी चीज को पाने के लिए हमें कुछ तो खोना पड़ेगा, और खोना कुछ नहीं है, बस आप टाइम दीजिए, आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया जा रहा है, आप उसको सिर्फ बार बार रिवाइज कर लीजिए, एक मतलब देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से खुद समझ में आ जाएगा, और हम आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए अब ये तो ट्रांसलेट हो गया, आपको समझ भी आ गया है, तो आइए अब इसका कुछ हम वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं, वो घर पे आप बैठे रहिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट, एक दो ट्रांसलेट है वो कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए मैंने इतना मीनिंग लिख दिया है, बोर्ड जितना बड़ा था उतना मीनिंग लिख दिए हैं, आप इतना मीनिंग याद कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसलेशन बता देते हैं। मीनिंग याद कर लीजिए, आप वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, यानी आपको जब तक समझ में ना आए आप इसको बार बार देखने का प्रयास करिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए ये हम ट्रांसलेट बता देते हैं, उसके बाद ये आपका मीनिंग है, आप मीनिंग इस मीनिंग को 2 4 10 मीनिंग को यूज करके
आप छोटे छोटे ट्रांसलेशन बनाइए। आइए देखते हैं। वह एक सफेद कुत्ता है, तो वह एक सफेद कुत्ता है, यानी कहने का मतलब नाउन हमारा बहुत दूर है तो उसकी अंग्रेजी रख देते हैं दैट इज। बस अब यहां से उतार लीजिए दैट इज ए वाइट डॉग। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इसमें कुछ मीनिंग ऐसे दिए गए जैसे आपको समझ में नहीं आएगा याद करते समय कि हमें हमको इस मीनिंग को कहाँ पे यूज करना है, तो उसके आधार पे हम आपको बता दे रहे हैं। तो आइए अगला देख लेते हैं। यह बकरी बहुत काली है, यानी यह से नाउन चिपक गया, इसकी अंग्रेजी चिपका के रख दीजिए दिस गोट। बस इसके बाद आप ये लगाइए, इसके बाद लगा दीजिए बहुत काली है, वेरी ब्लैक। देखिए ये वीडियो खासकर हम छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं, इसलिए जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ट्रांसलेट यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से हम लोग क्या है सीखना शुरू करते हैं। इसलिए मैंने दिस और दैट का प्रयोग आपको एकदम विस्तार से बढ़िया तरीके से और कुछ मीनिंग लिख दिए हैं। आप घर पर बैठे रहिए, इसको देखते रहिए और याद करते रहिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।